नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब में। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम थानवी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बात आपकी में। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी ज़मीन के मालिक होने के बावजूद भी अपनी ज़मीन पर हकदार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं इनसे, जानते हैं इनके साथ क्या परेशानी है, कौन लोग इनको परेशान कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आप जनता को अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं। फ़हीम जी, मेरा नाम यशपाल है और पिताजी का नाम श्री फूल सिंह, गाँव नन्नाखेड़ी, सिरसा परगना से। जी, आप अपनी समस्या के बारे में बताइए, क्या समस्या है। आपने जो मीडिया को दरख्वास्त लगाई है, मीडिया को गुहार लगाई है हमारे चैनल के माध्यम से, आप कुछ बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं ज़रा। जी, हमारे पास सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी हम अपनी ज़मीन के मालिक नहीं हैं। हमारी ज़मीन पे दूसरा एक व्यक्ति कली राम नाम का, जो नन्नाखेड़ी का निवासी है, उसने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। तो किस तरह से कब्जा कर रखा, क्या अवैध कब्जा है उसका? उसका अवैध कब्जा है, नंबर 2 से बनावा करके उसने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है 2017 से। तो क्या आपने इस चीज़ के लिए कोई उच्च न्यायालय पे नहीं गए, आप किसी प्रशासन के अधिकारी से आपने मदद नहीं ली? नहीं, मेरे पिताजी भी 2017 से ये केस लड़ रहे थे, तो पिछले साल मेरे पापा एक्सपायर हो गए इसी परेशानी के होते हुए। कब से चल रहा है केस? ये केस 2017 से चल रहा है। तो क्या इसका अभी तक कोई परिणाम नहीं आया? हाँ, अभी हमारे हक में अभी आया 23/9/2021 में हमारे हक में उठ रहा है, और उसमें फैसला आपके हक में आया है? हमारे हक में आया है। तो क्या उस फैसले कोई कॉपी वगैरह आपके पास? हाँ जी, उसकी कॉपी मेरे पास है, ये देखिए कॉपी है उसकी, है फैसले की। तो फिर क्या दिक्कत आई जब आपके हक में फैसला आ चुका है, आप केस जीत चुके हैं, फिर क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या क्या आ रही है आपको? दिक्कत क्या है, हमारी ज़मीन पर वो ज़मीन छोड़ नहीं रहा, ज़बरदस्ती बैठा हुआ, और प्रशासन से भी हमने गुहार लगाई, पर हमें अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली, ना हमें हमारी ज़मीन मिली। अच्छा यशपाल जी, आप मुझे बताइए, जिस ज़मीन के आप कह रहे हैं आप मालिक हैं, तो क्या आपके पास उस ज़मीन का कोई सबूत है, कुछ कागज़ जिसका आप साबित हो सके हाँ आप ही मालिक हो? देखो सर, एक तो खतौनी है हमारे पास, खसरा है, खतौनी है, उसमें हमारा नामांकित है। और एक सबसे बड़ी बात कि हमारे विपक्ष है जिसने कब्जा कर रखा है, जिससे उन्होंने ज़मीन ली है, उस व्यक्ति ने उसका मुआवजा ले रखा है पाइपलाइन का। इंडियन ऑयल की पाइपलाइन गई हुई है, उसका मुआवजा उन लोगों ने लिया हुआ। पाइपलाइन आपके ज़मीन पे से गई हुई है? नहीं, हमारी ज़मीन से नहीं गई हुई है, वो दूसरे व्यक्ति के जो पीछे खेत है उसमें से गई हुई है पाइपलाइन। उन्होंने मुआवजा भी ले रखा, और वहाँ अदालत में वो दूसरा व्यक्ति ये पेश करता है कि हाँ मुआवजा हमने ले रखा, वो उल्टे सीधे कागज़ झूठे मूठे दिखाता है अदालत में, ये है। और दूसरा, हमारे खेत में बोरिंग भी है जो आज भी ब्लॉक सरसावा में अंकित है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब आपके हक में फैसला आ चुका है, तो क्या फैसले अब तक उन दबंगइयों ने आपका ज़मीन नहीं छोड़ी है, तो फैसला लेकर आप फैसले कागज़ लेकर क्या आप अब तक किसी प्रशासन अधिकारी के पास नहीं गए? इसमें मैं सिरसावा थाना के अध्यक्ष हैं, उनसे मिल गया था, तो उन्हें मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उन्होंने ये कहा कि भैया अभी इनका कब्जा है तो इन्हीं का ही रहेगा, ठीक है। और हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला, मतलब आपको कोई सहमति नहीं मिली? कोई सहमति नहीं, ना हमें कोई कब्जा दिलवाया गया, किसी तरह प्रशासन की तरफ से कोई कब्जा नहीं दिलवाया गया। तो मैं प्रशासन से और अधिकारियों से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन पे मुझे मेरा कब्जा दिलवाया जाए, और दूसरा व्यक्ति अवैध रूप से मेरी ज़मीन पे बैठा हुआ है। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया के थ्रू मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे न्याय मिले और मेरी ज़मीन मुझे मिल पाए। बस मैं मीडिया से, अधिकारियों से, और बड़े बड़े अपने हमारे डीएम एसएसपी वगैरह जो भी हैं, उन सबसे सब लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी ज़मीन मुझे दिलाई जाए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेके धरना प्रदर्शन पर बैठूँगा। तो देखा दोस्तों आपने, थे हमारे साथ यशपाल जी, जो एक मजबूर हैं अपनी ज़मीन होने के बावजूद भी वो अपनी ज़मीन के मालिक नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त लगाई थी, कोर्ट में केस भी चला और उन्होंने केस जीत भी लिया। केस जीतने के बाद भी वो अपनी ज़मीन के मालिक नहीं हो पा रहे हैं। उसके केस जीतने के बाद भी वो दबंगई इतनी, मतलब उनकी ताकत अपने, मतलब इतने वो दबंगई दिखा रहे हैं कि केस जीतने के बाद भी, अदालत का फैसला आने के बाद भी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये थे हमारे साथ यशपाल जी। प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ है कैमरामैन अजमल खान, मैं फ़हीम थानवी, JKR न्यूज़ सहारनपुर से।